स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब 6B का। ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर हम कर रहे हैं। पहले हमने ये दो क्वेश्चन नहीं किए हुए थे, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा कि अ पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 blocks इन एन आवर। एक पुलिसमैन 1 घंटे में 5 blocks तक पेट्रोलिंग करता है, यानी गश्त करता है, निगरानी के लिए चलता है। तो 5 blocks मतलब कुछ जगहों पे ब्लॉक्स होते हैं ना, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक। तो कुछ जगहों में गली नंबर 1, गली नंबर 2 ऐसे होता है। तो ये मीनिंग लेना है आपने ब्लॉक्स का। तो अब पुलिसमैन पेट्रोल्स का मतलब आपने लेना है कि इससे ये कोई दस्ता पुलिस का या फौजियों का वो जब चलता है, अपनी ड्यूटी करता है, तो उसको हम कहते हैं वो पेट्रोलिंग कर रहा है, चल रहा है। तो पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 blocks इन एन आवर। एक पुलिसमैन 1 घंटे में 5 blocks तक चक्कर लगाता है। तो इफ 2 more policemen आर असाइंड टू द एरिया, अगर उसी एरिया में, जिस एरिया में 5 blocks तक एक पुलिसमैन गश्त करता है, तो 2 और आ जाते हैं उसी एरिया में, तो हाउ मैनी ब्लॉक्स कैन दे कवर इन द सेम टाइम। तो उसी वक्त में, यानी 1 ही घंटे में वो कितने टोटल कितने ब्लॉक्स में ये सारे मिलके तो पेट्रोलिंग कर लेंगे, वो पुलिसमैन कितने ब्लॉक्स तक गश्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यानी ये तो वैसे ओरल क्वेश्चन है, यानी एक पुलिसमैन 5 blocks तक कवर करता है तो 1 घंटे में। तो अगर 2 और आ जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो आने वाले 2, 5 और 5 10, वो भी 10 blocks वो कवर कर जाते हैं। टोटल 15 blocks कवर हो जाते हैं। 15 आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया ताकि आप इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड समझे। तो देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह ये भी हमने पहले पूरा क्वेश्चन जब पढ़ा तो उसके बाद हमें ये था कि हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन दे कवर। तो जो ब्लॉक्स को जो कि हमसे पूछा जा रहा है वो हमने लेट कर लिया कि लेट द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स इज इक्वल टू एक्स ब्लॉक्स कवर होते हैं, रिक्वायर्ड है उनके। कितने कवर हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अब जो एक्स हमारा आंसर आएगा वही आंसर होगा, उतना टाइम, उतने ब्लॉक्स आंसर होगा हमारा। तो अब हमने ब्लॉक्स, जो पहला हेडिंग था, ये देखो ब्लॉक्स पहला हेडिंग लिख दिया। तो दूसरा हेडिंग था पुलिसमैन, तो ये पुलिसमैन लिख दिया, क्योंकि ज्यादा है इसलिए पुलिसमैन लिख दिया। अब इसके नीचे हम फिल करते हैं, कैसे? आ पुलिसमैन, यानी एक पुलिसमैन, आ मतलब 1, तो पुलिसमैन के नीचे हम लिख लेंगे 1, और वो कितने ब्लॉक्स को कवर करता है, वो 5 blocks को कवर करता है। तो 5 लिख देंगे ब्लॉक्स के नीचे। 1 पुलिसमैन कवर कितने ब्लॉक्स, 5 blocks। तो अब इस तरह से होगा कि हमने लिख लिया कि लेट द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स एक्स, और ब्लॉक्स 5 हैं, और पुलिसमैन 1 पुलिसमैन 5 blocks को कवर करता है, और 2 और आ गए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब 3 हो गए। तो 3 पुलिसमैन कितने ब्लॉक्स को कवर करेंगे, तो यहाँ ब्लॉक्स के नीचे एक्स, ये हमारा इसके नीचे हेडिंग के नीचे हमने लिख लिया। तो लिखने के बाद अब हमने एरो लगाने हैं, तो वो उसी तरीके से लगाने कि अब देखिए कि एक पुलिसमैन जब था तो 5 blocks तक कवर कर लेता था। वो जब ज्यादा हो गए हैं, पुलिसमैन ज्यादा हो गए हैं, तो क्या वो थोड़े ब्लॉक्स को कवर करेंगे या वो ज्यादा ब्लॉक्स को कवर करेंगे? अब पुलिसमैन ज्यादा हैं, तो जाहिर है जब ज्यादा होंगे तो ज्यादा ही ब्लॉक्स को कवर करेंगे, ज्यादा गलियों में वो फिर गश्त करेंगे। तो इस तरह हुआ ये कि पुलिसमैन आर मोर देन कवरिंग एरिया ब्लॉक्स आर मोर। तो दोनों का आंसर मोर का लेस नहीं आया। लेस का मोर या मोर का लेस ऑपोजिट आए ना, तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर एक जैसा आ रहा है कि पुलिसमैन ज्यादा तो ब्लॉक्स भी ज्यादा, यानी मोर, तो दोनों ज्यादा आंसर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम इसको कहेंगे। इसका नीचे से ऊपर को एरो लगाना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये ऊपर को लगाया और यहां लिख भी दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो हमने यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख लिया। और एक्स वाला पहले मैंने आपको बताया कि ये ऊपर को ही एरो लगता है, इसका एक्स वाले साइड का ऊपर को लगाते हैं। तो दूसरे का सोच के लगाते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ऊपर को, इनवर्स है तो नीचे को। तो अब जब ये हम लिख लेंगे तो फिर इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये आपने समझा है कि जहां से एरो शुरू हो रहा है वो एक्स से शुरू हो रहा है, तो यहाँ एक्स को ऊपर लिखेंगे, फिर ओवर लिखेंगे, और इस 5 को ऊपर की तरफ 5 की तरफ जा रहा है तो 5 को लिखेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ इक्वल का साइन लिखना होता है। और अब ये देखिए एरो ऊपर को जा रहा है तो 3 की तरफ से जा रहा है, पहले 3 को लिखेंगे, फिर ओवर डालेंगे और फिर 1 को लिखेंगे। ये तो इस तरह से हमारी ये ओकेजन जब बन जाए तो फिर आपने ये जो मेथड समझा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट रूल, तो वो हम यूज़ करेंगे और यहाँ लिख भी लेंगे कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमने लिखे। अब इसको 1 को किस साइड पे लेके जाएंगे, एक्स की साइड पे, तो ये हम ऐसे एरो लेके जाएंगे, और 5 को 3 की साइड पे, ये ऐसे एरो लग गए, ये क्रॉस बन गया ये। तो अब 1 ने x से मल्टीप्लाई होना है, तो अगर 1 मल्टीप्लाई x लिखते हैं तो ठीक है, वरना 1x और x भी लिख सकते हैं। तो लेकिन मेथड समझाने के लिए मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई x, यानी इसने इससे मल्टीप्लाई होना होता है, फिर इक्वल का साइन, और इस 5 ने इससे होना होता है। तो ये 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये जब लिख लिया तो x 1 जार क्या होता है, x होता है, x 1 जार x, इक्वल का साइन आ गया, तो 5 3 जार 15, तो x इज इक्वल टू 15, मतलब 15 ब्लॉक्स तक वो कवर कर लेंगे पेट्रोलिंग अपनी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। वैसे भी जुबानी भी जब हमने किया था तो 15 ही आंसर आया था। एक पुलिसमैन 5 ब्लॉक्स करता है, दूसरा 5 और कर लेता है, 10 तीसरा कर लेता है, 15 हो जाते हैं। तो लेकिन ये आपने इस मेथड से जब सॉल्व किया तो देखा 15 आंसर है। तो अब हम इसमें एंड पे अपना लिख लेते हैं कि सो 15 ब्लॉक्स दे कैन कवर, यानी पुलिसमैन कवर उसको कर लेते हैं, दे कैन कवर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जिसमें ये आपको तरीका सिखाया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को ज़्यादातर सोचना होता है कि ये कम के मुकाबले में क्या आंसर आ रहा है। दोबारा ये सुने कि पुलिसमैन 3 हो गए हैं, तो वो पहले 5 ब्लॉक्स कवर करते थे, तो अब वो 5 से ज़्यादा ब्लॉक्स कवर करेंगे। तो हम इसको ऐसे बोलते होते हैं कि पुलिसमैन आर मोर, सो ब्लॉक्स दे कैन कवर द ब्लॉक्स मोर। तो मोर के आंसर में मोर ही आंसर आया, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है तो नीचे से ऊपर को एरो लगाते हैं, इस बात को नहीं भूलना। बाकी क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल। ओके।